अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न जो जैन परिभाषा में एक शब्द आता है क्रमबद्ध पर्याय जी, उसके अनुसंधान में है क्रमबद्ध पर्याय। उसको हम ये कह सकते हैं कानूनी कुदरती कानून, ये दोनों एक शब्द है ना? नहीं, क्रमबद्ध पर्याय वो कुदरती कानून नहीं। कुदरती कानून जो है उसके मुताबिक क्रमबद्ध पर्याय काम करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय किसको बोलते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन समझ लो। आपने पिछले अवतार में कर्म चार्ज कर लिए, हाँ जी, ठीक है, अभी उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, करेक्ट? राइट। तो उसका जो भुगतान आएगा वो क्रमबद्ध आएगा, उसमें आपकी चॉइस नहीं रहेगी। ठीक, समझ गया। इसको क्रमबद्ध बोलते हैं। ओके, उसमें सीक्वेंस ही रहेगी, रैंडम नहीं आएगा। रैंडम समझते हैं, वो नहीं आएगा, सीक्वेंस ही आएगी, सीक्वेंस में आते रहेगा। हाँ जी, हाँ। तो पहले 1 साल का कर्म, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल, फिर चौथे, ऐसे क्रमबद्ध आएगा टाइम और एज के मुताबिक। हाँ, लेकिन तो वो इसको कहते हैं क्रमबद्ध, इसको कहते हैं क्रमबद्ध। और क्रमबद्ध किसने डिसाइड किया? वो कुदरत ने डिसाइड किया, आपके पिछले अवतार के एग्जाम के मुताबिक। अच्छा अच्छा, अभी उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो एक और प्रश्न ये स्वामी जी कई दफा मन में आता है कि कई सपोज कोई ऐसे एक सामाजिक एक प्रश्न ले लो कि कोई ऐसे कोई महिला ने गर्भपात किया, तो उसमें उसके जो बच्चे का अंदर उसका कर्म ऐसा था कि ये घर में उसने नहीं जाना है, इसलिए वो महिला के विचार मन में ये आया कि ये बच्चा नहीं चाहिए, या इसमें गलती किसकी थी? सपोज ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो बताओ। हाँ, देखो, जैसे कलयुग होता है तो कलयुग के अंदर लोगों को इंडिविजुअली सेल्फिश मोह बहुत ज्यादा होता है। सेल्फिश समझते हैं, इंडिविजुअल मोह। सतयुग में क्या होता है? सामूहिक मोह होता है कि मैं भी आनंद प्राप्त करूं, मेरे परिवार के लोग आनंद प्राप्त करें, मेरे गांव के लोग आनंद प्राप्त करें, मेरे शहर के लोग आनंद प्राप्त करें, ये भावना होती है सतयुग में। कलयुग में मैं कैसे आनंद प्राप्त करूं, वो सब्जेक्ट मेन होता है, बाकी सब गौण होता था इन कलयुग। इसीलिए सेल्फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फिश। तो जब ऐसे प्रकार के अगले अवतार में ऐसे प्रकार के संजोग मिलते हैं तो वो भावना करते कि कैसे भी करके मेरे को लड़की चाहिए ही नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे को तो इतना लालन पालन करना नहीं है उनके लिए, फिर उनको पढ़ाना, फिर उनको शादी करके दूसरे घर में भेज देना, तो मैं मेहनत क्यों करूं ऐसे, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा। ठीक, वो ऐसी भावना करते हैं। मगर जिस प्रकार से एक बार राज का बीज बन गया है आमने सामने लड़की का और उनका भी, तो जन्म तो होगा, मगर जन्म के साथ उसको मार दिया जाएगा, क्या तो कभी अंदर भी मार दिया जाएगा। तो ये उनका कर्म का हिसाब वहां खत्म हो गया। मगर जो खत्म हिसाब हुआ उस समय मेरे पास जो अज्ञान है, तो मैं हिंसक भाव के कर्म चार्ज करता हूं। आप समझे? जीव हत्या, क्या बोलते हैं? जीव हत्या। पंचेंद्रिय जीव की हत्या का मैंने कर्म चार्ज किया, क्योंकि अज्ञानता है मेरे पास। मैंने अपने सेल्फिश के, अपने स्वार्थ के खातर उनको मार दिया है उदय कर्म, मगर मेरी भावना भी जुड़ी है ना इसके साथ मारने की। हाँ जी। तो ये जो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा की जो भावना है, वो उसको हो सकता है पशु योनि में भी ले जाए या नरगति में भी ले जा सकती है। उदय कर्म था,
लेकिन उदय कर्म तो था मगर ज्ञान नहीं था ना, पर ज्ञान नहीं था ना। उसके साथ जो भावना जुड़ी हुई थी, उस भावना के हिसाब उसका कर्म मिलेगा। अभी आप समझ गए। हाँ, लेकिन वो जो मतलब आने अकेली वाला, अकेली क्रिया नहीं, अकेली क्रिया नहीं, क्रिया के साथ आपका भाव है, उसका फल आपको कुदरत देंगे। बिल्कुल, लेकिन वो जो आने वाला बच्चा था, उसका भी हाँ कर्म हो रहा होगा ना। हाँ, दोनों का हिसाब है, दोनों का हिसाब है। अच्छा। तो दोनों का हिसाब का मतलब ही उदय कर्म। समझ उदय गया। कर्म करना नॉट फॉर वन पर्सन, फॉर हाँ टू पर्सन से जो होता है। जैसे हाँ। एक पॉकेट काटने वाला है और दूसरे का पॉकेट कटता है, तो हाँ जी। दोनों के संयोग को एक संयोग मान के कुदरती रचना बोलते हैं। आधे संयोग को कुदरती रचना नहीं बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। मैंने पॉकेट काट लिया तो कुदरती रचना, और उनका पॉकेट कट गया तो वो कुदरती रचना नहीं। नहीं, वो वो भी भी कुदरती कुदरती रचना है। है। तो हाँ जी। पूरा पैकेज है। हाँ पैकेज पैकेज समझते हैं ना, एक हाँ। को हाँ काटना है और एक को कटवाना है। ये हाँ ये, जी। ये पूरे पैकेज को एक कुदरती रचना का संयोग बोलते हैं। ठीक है, समझ गया। हाँ जी। और इसीलिए मैंने कहा दोनों का कार्य, दोनों की क्रिया वो कुदरती रचना है, सिर्फ एक की नहीं। हाँ जी, है। और इसीलिए हमको सभी को अकर्ता देखना है। क्या बताया? अकर्ता। मैं भी अकर्ता हूं और सामने वाला भी अकर्ता। अकर्ता है। और ठीक। तभी तो आप इसको दोनों को निर्दोष देख सकते हैं। हाँ जी। नहीं तो राग द्वेष होगा, या खुद के लिए होगा या दूसरे के लिए होगा। हाँ जी, बिल्कुल। हम्म? हाँ, जय सचिदानंद। जय हाँ, सचिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।